आपने जो कविता लिखी उसमें पूरा सार लिख नहीं, दिया है आपने। हमें नहीं, वो हमने नहीं लिखी सर। वो क्या नाम से सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो कॉपी पेस्ट बस है हमारा। नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी चीज को कॉपी पेस्ट किया है। हाँ इसके हाँ। लिए आप साधु साधु बात के पात्र हैं। अदरवाइज जी लोग धन्यवाद। अच्छी चीज को नजरअंदाज करते हैं और बुरी चीज को शेयर करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको कम से कम उतना तो श्रेय देना ही पड़ेगा कि कम से कम आपने अच्छी बात को तो शेयर किया। जी जी। है कि नहीं? हाँ सर। अब आपका अभी जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, जो कह रहा हूं और हतोत्साहित ना होने का कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश हाँ कर रहा हूं कि अभी भी जनता को जगाया जा सकता है। आपकी हाँ। कविता कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो पूरे देश का रिजल्ट देख लिया ना सर। आईपीएस लोग हार रहे हैं और जेल में बैठे बंद लोग जीत रहे हैं। ये ये आईपीएस या के ऊपर रिफ्लेक्शन है, या जो बोर्ड दे के अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर रहा है? ये ये किसके लिए लज्जा का विषय है? जो हाँ, जो आईपीएस वोट दे खड़े हो रहे हैं उनके लिए लज्जा का विषय है, या जो बोर्ड दे उनके। रहे हैं और अपने विवेक का उपयोग जनहित में, राजहित में, देश हित में नहीं कर रहे हैं, अपने हित में नहीं कर रहे हैं? ये किसे लज्जित होना चाहिए? खड़े जो होके अपने वोट। आईपीएस खड़े होके आईपीएस अपने आप को लज्जित महसूस करे, या जनता को अपने आप को लज्जित महसूस करना चाहिए जिसने अपने उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया? जनता को ही महसूस करना चाहिए कि उन्होंने अपने मत का सही उपयोग नहीं किया। अब जिन्होंने गलत वोट दिया वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो देश देख रहा है कि बताओ कैसा समय आ गया कि आज रिटायर्ड आईपीएस लोग पराजित हो रहे हैं और जेल में बंद अपराधी जीत रहा है। ये कैसी जनता हो गई आजकल। इतना ही नहीं, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है उसके पास 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत देने का मॉडल है, संकल्प है, और वो उस काम में बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जी जी, ये तो अपना, ये तो आपका हो गया। आप आपके और भी देश में हारे हैं ना, हम्म। पे लोग हारे हैं और अपराधी लोग जीते हैं। अब यही तो आया था, चुनाव पूरा डिक्लेयर होने के बाद ही तो आया था कि 50% अपराधी जीते हैं। जो जो जीते हैं उनमें से 50% लोग अपराधी हैं। ये आ गया है अभी? ये निष्कर्ष मैंने देखा नहीं है अभी तक। आ गया आ गया, हम भेज देंगे स्क्रीनशॉट। उसमें आया था, दैनिक भास्कर में आया था। नहीं तो उसमें क्या जितने लोग जीते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा वगैरह दिया है क्या? अभी ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन वही बात लिखी है कि इतने परसेंट हैं और उसमें से इतने परसेंट इतने हैं। अभी के रिजल्ट का आ गया। तो अभी के रिजल्ट में 543 में से कितने लोग आपराधिक रिकॉर्ड के हैं? 50% बताया है उनने। अब वो हम फिर से उस पर वो रहता है ना, ई पेपर में देख के, फिर से देख के उसका हम तो भेजेंगे इसका आपको। मतलब है हमने पिछले पार्लियामेंट से इस पार्लियामेंट में 54% से लेके 6% का इजाफा करते हुए 50% से अधिक अपराधियों को पार्लियामेंट में विराजने का हमने अपना जो है एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हमारी जनता हाँ। महान है जो अपराधियों को ही चुनकर उन्हें पार्लियामेंट में बिठा रही है। ये कीर्तिमान अपने आप में हम अपने विवेक का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सही है सर। हाँ, लज्जे का विषय है लेकिन ये तो। अब अपन इन बातों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं और अपन अपने अभियान की बात करते हैं कि क्या हमें दूसरे की तरफ देखना चाहिए, या ये अभियान कह रहा है कि दूसरों को आप भूल जाइए, वो अपने आप लाइन में जो है आ जाएंगे। केवल हम अपनी तरफ फोकस करें और अपना काम ईमानदारी से करें। यदि हम जो है अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी
और अपने विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए लोगों को जोड़ते हैं, और अब जो है राजनीति और राजनीति के परिणाम को एक तरफ किनारे रख देते हैं, राइट? क्योंकि बिल्कुल अभी भी। अभी जो है लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, और वो प्रश्न महत्वपूर्ण थे। उन प्रश्नों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति हमें एक असुरक्षित भारत में ना धकेल दे। बहुत सारे दिमागों में ये भी एक भय था, क्योंकि काफी लोग जो है वो अपराधियों को प्रमोट कर रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। बाकी अपराधियों को तो सभी टिकट दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर भारत को संकट में डाल रहे हैं। एक अच्छा भारत निर्माण करना आज के पार्टी तंत्र के क्षमता के बाहर पहुंच गया है। आपको लगता है कि पार्टी तंत्र इस स्थिति में है कि वह जो है अब हमें अच्छा भारत दे पाएगा? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी तंत्र की बात कर रहा हूं। वो यहाँ उनके नियंत्रण से बाहर की बात हो गई। इस तरह का पार्टी तंत्र हो गया है कि उनकी क्षमता और नियंत्रण से बाहर की बात हो गई, वो ना दे पाएंगे। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए। नहीं, अब यदि अब आपने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यदि हम जो है ये जो हम 9 दिन, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो जो 9 दिन का हम सरल उपाय कर रहे हैं, उस सरल उपाय के तहत यदि हम ईमानदारी से सिर्फ अपने ही लोगों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और अपने संगठन से जुड़े ईमानदारी से सबसे 10 ऊर्जावान लोगों को यदि हम छांटें और उनको जो है फोन करें और उनको अपनी लिंक भेजें और उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए, जोड़ने के लिए कहें, और उन्हें भी ऐसा करने की प्रार्थना करें, तो यदि हमारे से जुड़े लोग आगे ये काम नहीं भी करते हैं, तो वो 90% का जो काम है जुड़ने का, उतना काम तो कर देते हैं। सिर्फ फर्क इतना पड़ रहा है कि वो समय के पहले जुड़ गए हैं। यदि वो 9वें दिन जुड़ते तो उन्हें सिर्फ जुड़ना ही था, राइट? तो यदि हम ये मान लें कि कोई यदि हमारे मोटिवेशन करने के बाद, बार बार उसे प्रोत्साहित करने के बाद भी यदि वो आगे चैन नहीं चला रहा है, तो भी हम उसे साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि कम से कम वो जुड़ा तो है, कम से कम उसने अपने आप को जोड़कर 90% में तो अपने आप को रख दिया है। यदि वो 10 लोगों को और जोड़ लेता है, लेकिन संकल्पित कर, शपथकृत करके, तो उसने अपने आप को 8वें दिन वाले 99% वाले ब्लॉक में, 99% वाले जो है ग्रुप में अपने आप को सम्मिलित कर लिया है। यदि वो 20 लोगों को जोड़ लेता है, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, और 20 लोगों को जोड़कर वह 99.9% के ग्रुप में सम्मिलित हो जाता है। तो हम जो है, एक तो हम ये काम करें और फिर से नई ऊर्जा से देखें। दूसरी बात है कि क्या हम विभिन्न संगठनों को जो है ना एक बार सूची बनाएं और उनके लोगों को संपर्क करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको अपना काम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे स्तर पर आपका प्रोत्साहन संभव है वो हम करेंगे ही। आप भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर, जो लोग आपके अभियान के तहत जुड़े हुए हैं, आपसे लाभान्वित हुए हैं, उन्हें अपने लाभ के लिए भी जोड़ दिया जाए। यदि ये सब काम सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, जो भी जो है, क्योंकि देखिए हम सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। कुछ ना कोई दान देता है, कोई ना कोई किसी को भोजन कराता है, कोई किसी का आंखों का इलाज कराता है, कोई किसी के जो है अंग बदलने में योगदान देता है, कोई किसी के जो है नी ज्वाइंट आदि बदलने में देता है। तो भारतीय ढेर सारी हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं जो अपने अपने दायरे में रह के कुछ ना कुछ अच्छा कर रही। यदि हम इन सभी संगठनों को अप्रोच करें कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसे करते रहिए, हम भी आपके साथ में हैं,
इसके साथ साथ आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए और अपने से जुड़े लोगों को 9 दिन का सरल जो है संकल्प दिलाते हुए यदि आप कार्रवाई करेंगे तो हम 10वें दिन आज जिन्हें हमने सत्ता पे पहुंचाया है, चाहे वो जैसे भी हों, जब हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर उन्हें मजबूत करेंगे और साथ में उन्हें मजबूर भी करेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो हमारी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। राजेश जी, आपका क्या सोचना है? हाँ सर, हो तो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सर ये जो 9 दिन का अपन बोल रहे हैं ना संकल्प, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो इजी हमने कैलकुलेशन बनाई थी 10 दिन पर डे, 10 दिन तक पर डे एक फरस्त को बस जोड़ो, 10 से ज्यादा जोड़ने की टेंशन किसी को नहीं, सिर्फ 10 जोड़ दो तो उपकार हो जाएगा देश पर। देखिए, जोड़ने के साथ साथ यदि हम उसे ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, ये संकल्पित अकेला जुड़ने से काम नहीं चलेगा। तो आपका वो तो हम तो समझ रहे हैं ना, 2 साल से समझ रहे, सिर्फ 10 लोगों को ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, सब कुछ करना संभव है, आदमी इतना कर लेगा। लेकिन 9 दिन तक इतना लगा रहेगा आदमी, तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं उल्टा कह रहा हूँ, जो 1 दिन लग सकता है वो 1 दिन लग जाए, जो 2 दिन लग सकता है वो 2 दिन लग जाए, जो 5 दिन लग सकता है वो 5 दिन लग जाए, जो 9 दिन लग जाता है वो 9 दिन लग जाए, जो 90 दिन लग सकता है वो 90 दिन भी लग जाए। क्यों? क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आएगा। ये अपन 2 साल से बोल तो रही है इसे कि इसमें क्या है ना। नहीं, देखिए, हम बोलने के साथ साथ ही आप अपने ऐप को देखिए, कितने लोग ऐप को खोल रहे हैं? 50 से ज्यादा लोग नहीं खोल रहे। कितने लोग आप